तो खबर यही है कि जो बैकडोर एंट्रीज, जो बैकडोर नियुक्तियां हुई हैं, जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उस पर हथौड़ा चलने वाला है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि सीएस जो है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तमाम विभागों को निर्देश दिया है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर इसकी पूरी डिटेल्स तैयार करें। और ये डिटेल्स तैयार करने के लिए 1 महीने का समय है। और साथ ही साथ ये जो टेन्योर है, यानी 2010 से लेकर 2023, 13 सालों में ऐसी कितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं, नियुक्तियां हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, किसने नियुक्ति की, किस पद पर की, उसको लेकर तमाम जो बातें हैं, इस पर विचार विमर्श और इसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो कोई भी कंसर्न अधिकारी होगा उस पर भी एक्शन हो सकता है, यह भी सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। तो इस मुद्दे पर कहना क्या है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का, इस पर उनकी राय जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस पर। क्या ये कदम जो उठाया जा रहा है ये बेहतरी के लिए है, या उन्हें लगता है कि इसमें कुछ ठीक नहीं है, या मंशा ठीक नहीं है, ये उनसे जानेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे इस प्रोग्राम में। जेके प्राइम टाइम हमारे साथ हैं सोफी मोहम्मद यूसुफ, जो बीजेपी जो यूटी वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के, और वरिंदर सिंह सोनू जी हैं, प्रवक्ता हैं पीडीपी के। वरिंदर जी आपका भी स्वागत है, सोफी जी आपका भी स्वागत है। और रविंद्र शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। और कुछ देर में हम आशा करते हैं कि हमारे साथ होंगे एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान, जो सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा सोफी मोहम्मद यूसुफ जी, आप हमें यह बताएं कि जो सीएस ने यानी चीफ सेक्रेटरी जी ने जो ये निर्देश दिया है, इसका अर्थ क्या है? देखिए विशाल जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है कि जो लोग जिन्होंने पढ़ा भी नहीं था, जो किसी जिम्मे में आते भी नहीं थे, उनको नियुक्त किया गया है 2010 से लेकर 2013 तक। ये मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा कदम, क्योंकि एक गरीब को इंसाफ नहीं मिला। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी नौकरियां जब भी इन्होंने इक़्तिदार संभाला, इन्होंने अपने लोगों को, अपने ठेकेदारों को बैकडोर एंट्री से लगा दिया है। और मुझे लगता है कि इसमें जितने भी ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे उनसे भी पूछना चाहिए। मैं विशाल जी आपको कहना चाहूंगा कि 87 के बाद 88 के बाद जब यहां मिलिटेंसी शुरू हुई जी, उस वक्त से लेके जांच होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग नियुक्त किए गए जो मिलिटेंसी के दबाव पे किए गए, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। विशाल जी, यहां हमारे 14 लाख नौजवान जिनका कोई नहीं है, वो बेरोजगार हाथ फैलाए हुए वो बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपने ठेकेदारों को नियुक्त किया है। ये एलजी मनोज सिन्हा का और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का बहुत बड़ा कदम है, हम इसको मुबारकबाद देते हैं। ठीक है, 2 बातें। एक तो आपने कही कि 2010 से 2013 तक, दरअसल ये 2010 से 2013 नहीं 23 तक की बात है। दूसरा ये कि 88 या 89 में अगर कुछ हुआ होगा तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कुछ लोग अब नौकरी पर होंगे भी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उनका अब जो रिटायरमेंट एज, जांच होनी चाहिए विशाल जी, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, मिलिटेंसी के दबाव पे बहुत सारी नियुक्तियां हुई। मैं जानता हूं, मैं ग्रास रूट का कार्यकर्ता हूं, मुझे पता है कि यहां मिलिटेंटों ने भी गवर्नमेंट। बिल्कुल, इस पर मैं बात करूंगा। हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी हैं, सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। रविंद्र शर्मा जी, आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के का जो प्रशासन है अभी मौजूदा, उसके इस फैसले को, इस कदम को किस तरह से देखती है? देखिए, बात यह है कि पहले तो पता चले कि कौन बैकडोर हैं, कितने लोग हैं, किस विभाग में हैं और किस किस्म के लोगों को बैकडोर ये कहते हैं। सोफी यूसुफ साहब ने तो पता हो ना हो तारीफ करनी है, और बहुत अच्छी बात है। ये 87 से क्यों नहीं, उससे पहले करें और पूरे जांच होनी चाहिए। और ये हाल तो वही होगा आखिर जो बुलडोजर का हाल हुआ है, क्योंकि ये तो बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। जो लोग डेली वेज रहे, क्या ये उनको निकालना चाहते हैं? लेकिन वो तो 61,000 थे 2014 तक, जब इनकी सरकार के 1 साल के बाद के आंकड़े आए और 1,05,000 हो गए। ये जो बीजेपी और बीजेपी की सरकार थी, वो कहां दूध से बच सकते हैं? और किन लोगों को बैकडोर कहा जा रहा है, ये तो हमें पता नहीं। अगर कोई गैर कानूनी इलीगली लगा है, एलिजिबल नहीं था, तो जरूर कार्रवाई हो, लेकिन पहले जांच पता तो चले। इस पे हम क्या जवाब दें कि जो लोग 2010 से 2023
13 साल में जो लगे हैं 14 लाख ये कहते जी। हैं, आंकड़ा कहीं और गुना ज्यादा अनएम्प्लॉयड का, पढ़े लिखों का। इस सरकार ने लोगों की नौकरियां छीनने का काम किया है और नौकरी देने का काम कोई नहीं। जो पोस्टें 2 साल से इन्होंने लिखा कि जो पोस्टें खाली रहेंगी वो अबालिश हो जाएंगी। कई पोस्टें 2-2 साल से खाली एडवर्टाइज नहीं हुई। अनएम्प्लॉयड का क्या कसूर है? जो पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, इस सरकार ने वो तमाम पोस्ट को जो है वो वापस बुला के उस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल करके आप कहते हैं दोबारा एडवर्टाइज करेंगे। इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया है। जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से काम करते थे 15,500, उनको अनएम्प्लॉयड किया है। यही काम करती है ये सरकार, ब्यूरोक्रेटिक निजाम। जो लोग, मैं कहता हूं, जो लोग बिल्कुल गलत या इलीगली लगे हैं कोई सिफारिश के नाम पे, तो इस तरह से उनकी जांच हो। लेकिन कई लोग जो नीड बेस्ड इतने सालों से काम कर रहे हैं, 13 साल, तो आज तक इनकी सरकार को 9 साल हुए। आज 9 साल के बाद आप किसी के बच्चों की रोजी रोटी छीन लोगे। ठीक है, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इसमें जांच होनी चाहिए, कुछ इरेगुलरिटीज है तो ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे नौकरी छीनने जैसे मामला आ रहे हैं। सोफी मोहम्मद जी, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। पहले फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहता हूं, पहले इस विषय पर पहली प्रतिक्रिया सबकी ले लूं। वरिंदर सिंह सनू जी हमारे साथ मौजूद है, पीडीपी के प्रवक्ता। वरिंदर जी, क्या कहना है पीडीपी का इस पर? जी देखिए, ऐसे है कि अगर कोई इलीगल अपॉइंटमेंट हुई है, जहां मान लीजिए कोई ऐसा गलत काम हुआ है, कोई नॉन एलिजिबल बंदे को रखा गया, तो उसकी जांच अगर सरकार कर रही है तो अच्छी बात है। जांच करनी चाहिए, अगर किसी ने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये जो बैकडोर एंट्री की बात अभी हो रही है कि बैकडोर एंट्री की गई, पहली बात तो ये पता नहीं चलेगा, अब ये कोई जांच होगी तो पता चलेगा बैकडोर क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक कहता हूं कि जितनी फ्रंट डोर एंट्रियां जी करप्शन के तहत इस जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं, उसके ऊपर कौन जांच करेगा? ये खुद पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, लोग लाइनों में लगते हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस जमा कराते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, एलिजिबल जो कैंडिडेट होते हैं, लिस्ट निकलती है सुबह, तो शाम को लिस्ट क्रैश कर देते हैं, कहते हैं जी इसमें धांधल होगी, इसमें चोरी हो गई। वो कितनी लिस्टें हैं, चाहे वो फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम है, चाहे पीएसआई का स्कैम है, चाहे फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम है, और कितने भी स्कैम है। आपने तो पिछले 5 सालों में सुबह नौकरी एडवर्टाइज की लिस्ट निकली तो शाम को क्रैश होगी। आप मुझे बताइए कि 5 सालों की वो जांच आपने कोई करवाई है? जांचें तो और बहुत सारी होनी चाहिए। हम कहते हैं अगर कोई इलीगल अपॉइंटमेंट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वरिंदर जी, मेरा सवाल ये है, एक सवाल मेरा ये यहाँ पे, आप जो बातें उठा रहे हैं, ठीक है, वो एक विषय है, उसको भी एक स्थान मिलना चाहिए। लेकिन पहला जो आज विषय जो है डिबेट का, वो ये है कि सीएस ने ये जो कहा कि 2010 से 2023 तक, ठीक है, तो इस पर जो बातें उठ रही हैं कि ये 13 साल, तो 13 साल के कार्यकाल में कौन आता है? 2010 से 2023 तक, तो 23 का मतलब क्या है कि पिछले तो कई वर्षों से, या फिर इस टेनोर में क्या आपको लग रहा है कि जो जैसे आपकी पार्टी में सरकार में थी और दूसरी पार्टियां में कहीं ना कहीं सरकार में रही है, तो क्या इसको लेकर सवाल उठ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसे है कि अगर हम सरकार में थे तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, सरकार में बीजेपी भी थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये क्लास आपने कहा है कि इस पे डिबेट कीजिए, जो इलीगल अपॉइंटमेंट हो चुकी है, आप उस पर करना चाहते हैं ना, जो भर्ती हो चुके हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं। मैं तो ये कहता हूं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों की लिस्टें क्रैश हुई हैं, जिन लोगों ने इंतजार किया 3-3 साल, उसमें किसने धांधल की है? कितने नाम जो सोफी यूसुफ साहब की पार्टी के लोगों के नाम आए हैं ना, जो खनूर के डीडीसी मेंबर थे, क्या वो जांच कहां तक पहुंची है? हमें बताइए। ठीक है, उस जांच में मेरी पहले बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, वसीम जी पहले बात पूरी होने दीजिए। उस जांच में आपने किसको पकड़ा है, किसके खिलाफ चार्जशीट की है? 5 साल तो आपको भी देखते हो गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप इलीगल अपॉइंटमेंट में, अभी भी कह रहा हूं, हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, अगर किसी ने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो इसका मतलब यह है कि पीडीपी सपोर्ट करती है, और पीडीपी अगर ये कह रही है कि इन 5 वर्षों में भी, यानी 2023, 22, 21, 20 में भी जो हुआ है, जिसमें खुद अभी वहां पर प्रशासन जो है वो एलजी का प्रशासन चल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं, पीडीपी कहना चाहती है कि इस दौरान भी हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही सवाल है ना आपका? हम तो बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं, जो पीएसआई का स्कैम है, जब मान लीजिए फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे जो हैं
उन्होंने एलजी साहब से मांग की, एलजी साहब ने कहा एक कमेटी बनाई जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। 6 महीने से वो रिपोर्ट कहां है? एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, एनसी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर है। मुजफ्फर इकबाल साहब, आपने, मुझे लगता है कि खबर आप तक जरूर पहुंची होगी कि सीएस ने ये जो डायरेक्टिव दिया है तमाम विभागों को कि 2010 से 2023 तक जितने भी बैकडोर एंट्रीज हुई हैं उसके खिलाफ एक्शन होगा। 1 महीने का समय दिया गया है कि आप डिटेल्स दीजिए, लिस्ट तैयार कीजिए, और न सिर्फ ये कि उसके खिलाफ एक्शन होगा बल्कि जो ऑफिसरान इसके लिए जिम्मेदार होंगे, जिन्होंने पत्र यानी लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ऐसे भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। क्या रिएक्शन आपका एनसी का इस पर 2010 से 2023? जी देखें विशाल साहब, मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से देखता हूं। मुझे नहीं लगता है कि 2010 से लेकर आज तक 2019 के बाद तो कोई सिलेक्शन हुई ही नहीं, क्योंकि हर सिलेक्शन जो थी वो करप्शन का भेंट चढ़ गई। मुझे नहीं लगता है कि कोई एक लिस्ट भी ऐसी निकली होगी जिसमें यहां के किसी आदमी को रोजगार मिला होगा। जी, उससे पहले जो रोजगार मिला है, हाँ। ये तो हो गया टू ब्रश एवरीबॉडी विद ब्लैक टॉर। अब हर एक को इसका मतलब है कि भाई मैं ही बिल्कुल ठीक हूं, मेरे से पहले जितने थे वो सब के सब जो थे वो काले थे। लोगों को रोजगार अगर मिला है तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू मिला है। अब उसको भी आप कहेंगे हाँ आप लीजिए ना एक्शन। कोई आज तक मुझे एक बता दे कि इन्होंने किसी टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट को, जिससे कोई गलती हुई हो या जिसके खिलाफ करप्शन के एलिगेशन थे, उसको इन्होंने सैंक्शन तक भी दी हो। हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है कि गवर्नमेंट सैंक्शन दे दे उन करप्ट ऑफिसरों के खिलाफ जिनके खिलाफ एस्टैब्लिश हो गया, इन्वेस्टिगेशन ने किया। मुझे यह बताओ, यह एक धूल झोंकने का तरीका है और अटेंशन डाइवर्ट करने का, क्योंकि बेरोजगारी बहुत तेजी से जो है वो बढ़ गई। यहां कुछ दे नहीं पाए, तरक्की हो नहीं पाई, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पाई। अब लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कि जो पहले लगे हैं वो गलत लगे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि आप ये कहोगे कि नहीं जो पहले जो आपको एम्प्लॉयमेंट दी भी है वो भी गलत दी है। इससे लोगों को और मायूसी होगी, मिलने वाला कुछ नहीं। हम जांच के खिलाफ नहीं है। ये फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड में पहले सैंक्शन तो दीजिए। चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में कितने आईएएस ऑफिसरों की सैंक्शन की फाइल पड़ी है, सैंक्शन नहीं मिल रही है। हाईकोर्ट में पिटीशनें की है उन्होंने कि सैंक्शन दे दो। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने डायरेक्ट किया कि सैंक्शन अकार्ड करो इस चोरी के मामले में। हमें यहां पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मैंने पहली प्रतिक्रिया तमाम मेहमानों की ले ली है, तमाम पार्टियों से, पीडीपी से, कांग्रेस से, एनसी से और बीजेपी से भी। उसके बाद मैं सोफी जी आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। आपको जो भी कहना है इनके जवाब में वो कहिएगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर, JKLH प्राइम टाइम। आज विषय यह है कि जो बैकडोर नियुक्तियां हुई हैं, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, यानी सरकारी अपॉइंटमेंट, सरकारी भर्ती, नौकरी, उस पर हथौड़ा चलेगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात आई है, ये जो कदम उठाया है, वो सीएस के स्टेटमेंट से बात सामने आ रही है। जो चीफ सेक्रेटरी है अनुराग मेहता जी, उनका कहना है कि ये तमाम जो विभाग है जहां पर बैकडोर एंट्री हुई है 2010 से लेकर 2023 के बीच, उनके खिलाफ एक्शन होगा और जिन अफसरान ने ये नियुक्तियां की होंगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है। मेरा सवाल अब सोफी महमूद जी आपके पास में आ रहा हूं। मुझे पहले तो आप ये बता दीजिए कि अगर ये जो रिपोर्ट 1 महीने में आने वाली है, यहां पर जो दूसरी पार्टियां वो ये कह रही है कि जनाब आप नौकरी दे तो सकते नहीं, आप नौकरी छीनने की जो है आप एक पहल की तरफ बढ़ रहे हो, ये विपक्ष का कहना है। क्या जवाब है आपका? पहले मैं इन तीनों भाइयों को जो हमारे चैनल में इस वक्त मौजूद हैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इन्होंने भी इसका समर्थन किया है। अब ये लोगों को धारक में रखते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की फिर से साजिश हो रही है। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से, जो मेरे भाई हैं, मैं उनको इज्जत करता हूं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि कैजुअल लेबरर्स जो आपने लगाए थे, आपने अपने वोट बैंक के लिए कैजुअल लेबरों को कहा कि भाई जाओ, आपकी नौकरी हो गई, तो फिर आपने उनको ईद के दिन और होली के दिन 1,000 रुपया दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन कैजुअल लेबर 61,000 की बात उन्होंने की, उनको आज 9,000 रुपया सैलरी अकाउंट में जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। और इन्होंने दूसरे मेरे साथी ने इस पे जवाब लेता हूं, इस पे जवाब लेता हूं। जी रविंद्र शर्मा जी जवाब दीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी ने की
जी सोफी साहब को शायद अंदाजा नहीं, हमारे टाइम में उनका सारा जो एरियर था तनख्वाह का, तनख्वाहें तो बढ़ती हैं, कोई 2100 पे लगा, कोई 3600 पे लगा, आज उनको अरे नहीं सर, 9,000 है। 1000 बड़ी कीमत नहीं, आपने वादा किया था हमको आने दो, 2014 में हम आपको पक्का करेंगे। 10 साल से वो आपके दफ्तर के बाहर बेचारे प्रोटेस्ट करते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलती हैं, उनको बड़ी उम्मीद थी आप पक्का करते तो मैं मानता। कहा जाता है कि पिछली सरकारों का पाप है, हमने अगर कुछ स्कीमें चलाई, पीएचई की, बिजली की, वो लोग खंभों पे मर रहे हैं, और आप ये कहते हैं उनकी तनख्वाहों का एरिया नहीं था। आज 72 महीने की तनख्वाह जो है, ये डेली वेजेस और नीड बेस आपकी सरकार में उनका 72 मंथ्स की तनख्वाहें मुझे जानकारी है कि बकाया है। दूसरी बात यह है कि अब आप उनके ऊपर बुलडोजर चलाओगे, पक्का तो कर नहीं सके आप उनको। इस जुमले में फिर आप बैकडोर किसको कहते हो, पहले ये पता चले। और 2010 इसी सवाल को पूछना चाहूंगा, सोफी जी, ये सवाल पूछा है कि बैकडोर का मतलब है आखिर क्या? बैकडोर का क्या मतलब है सोफी जी? बैकडोर का मतलब ही क्या है, पहले बता दीजिए। क्यों नहीं हुआ 2002 जो सोफी साहब कह रहे मैं समर्थन करता हूं, 1987 से क्यों नहीं हुआ? जी सोफी मोहम्मद जी, ये बैकडोर का मतलब क्या है? सबने पूछा है, आप वरिंदर जी ने पूछा है। विशाल जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इन तीनों साथियों ने अपनी अपनी बात रखी है, मुझे इन तीनों का जवाब दे दीजिए। उसी सवाल को आपके आगे बढ़ा रहा हूं कि बैकडोर का मतलब क्या है, वो ये जानना चाहते हैं। मैं बताऊंगा जी सर, मैं बताऊंगा। आपको मैंने पहले भी बोला, आपको ये तीनों साथियों को पता है, इन तीनों साथियों को जी। रविंदर जी, या आप में से किसी का अगर वो स्पीकर ऑन है तो प्लीज उसको ऑफ कर दीजिए। आप अपने गैजेट में जो हेडफोन है या ईयरफोन, उससे आप आवाज सुने, वो बेहतर रहेगा। जी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, रिक्वेस्ट है। जी सोफी मोहम्मद, ये कट गया था फोन से। जी वरिंदर जी, मैं आपके पास आता हूं। सोफी जी की लगती है आवाज अभी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। वरिंदर जी, बुनियादी तौर पे पीडीपी इसका समर्थन करती है क्या? बुनियादी तौर पे पीडीपी इसका समर्थन करती है, नहीं करती है? देखिए, ऐसे है कि हमने पहले ही कहा है मैंने कि हमारा तो ये शुरू से मानना था, जब से पार्टी बनी है, कि हकदार को हक मिलना चाहिए। जब हमने 2002 में सरकार कांग्रेस के साथ बनाई थी तो रहबर तलीम पॉलिसी हमने लाई, लाखों लोग टीचर भर्ती हुए, बताइए उसमें एक भी कोई केस आज तक या कोई एलिगेशन लगा? अभी मेरे बड़े भाई यूसुफ साहब अभी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर, मेरे भाई ये आप बात समझिए कि नरेंद्र मोदी साहब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, रविंद्र शर्मा साहब के भी प्रधानमंत्री हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, सुन लीजिए ना, आप माने अब आप मानिए ना कार्यकर्ता, आप प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ना भारतीय जनता पार्टी के हैं वो? नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो भारतीय जनता पार्टी के अकेले नहीं है ना वो। दूसरी बात, आपने जो ये कहते हैं कि मुझे पहले ये बताइए, जो बैकडोर एंट्री के तहत आप क्या डेली वेजरों के ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं, जिनको आपने जो लारा दिया था कि हम आपको पक्के करेंगे? आप कहते थे कि पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया। भाई पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया तो अगर आपके पास है तो बताइए आपने क्या किया? मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं इनके लिए एक बात कहता हूं, मैं इनके लिए, सुनिए, सुन लीजिए सोफी साहब, सुन लीजिए मेरे बड़े भाई, अब सुनो, पहले बात सुनो। मैं कहता हूं, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में किसके साथ निभाई है? भाई आपने जांच करवानी है, करवाएं, लेकिन जांच इसकी भी होनी चाहिए जो आपकी पार्टी के फार्मर एमएलसी ने आपकी एक बड़े नेता के इल्जाम लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एक रेत की ट्राली में फलाने आदमी का पीएम महीना लेने जाता है, उस पर सरकार कहां है? उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई? क्यों 3,000 की ट्राली जम्मू शहर के लोगों को 10,000 में मिली, वो 7,000 किसने खाया? आप बताइए ना, जवाब दें। आपने बुलडोजर के नाम पे, लोगों को घरों से उजाड़ के फेंक दिया, इसके ऊपर जांच कौन करेगा? आपने जो सवालात उठाए हैं उसका जवाब ले लेते हैं। वरिंदर जी, आपके सवाल का जवाब नहीं, लेकिन सोफी जी एक सेकंड, थोड़ा सा मुजफ्फर जी के पास जाना चाहूंगा फिर से। मुजफ्फर जी, कुछ और पॉइंट सामने आ गए हैं। क्या ये बुनियादी तौर पे बात सही नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो एक एक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या इसका शिकार कौन लोग हो जाएंगे? डर किस बात का है मुजफ्फर साहब? मुझे लगता है कि ये एक
जी हाँ, बोलें बोलें। हेलो, मुझे लगता है मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। मुझे लगता है विशाल साहब, मुझे लगता है जी कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने का एक नया तरीका निकाला गया है जी। अगर ये डेली वेजेस के अगेंस्ट डायरेक्टेड है तो ये तो सरासर ज्यादती है। मैं बताऊं आपको, हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये एक हिली टेरेन है। इसमें जो शहर है श्रीनगर और जम्मू, दो सिटीज हैं जहां आप मैन कर सकते हैं वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या एसेंशियल सर्विसेज जितनी भी हैं थ्रू रेगुलर एम्प्लॉइज। जो पहाड़ी इलाका है आप उसको देते क्या है? कभी 6 महीने, साल में 1 महीने की तनख्वाह देकर पूरा साल उससे आप पाइप ठीक करवाते हैं, वो पाइप की सप्लाई चलाता है। और उसके लिए आप कोई ऐसा तो है नहीं कि उसने आईएएस पास करना है और उसके लिए आपने एग्जाम लेना है। जी। ठीक है, वो वहां का जो लोकल ऑफिसर होगा उसको पता है कि कौन आदमी इफेक्टिवली एसेंशियल सर्विसेज को चला सकता है। अगर ये उसके खिलाफ है तो ये तो सरासर गरीब पर ज्यादती है, जुल्म है। एक तो आप उनको तनख्वाह नहीं दे पाए, ठीक है। परमानेंट उनको कर नहीं पाए, आपकी स्कीम सारी ठप जो है उन्होंने चलाई है। बोलने दो। अब मुझे ये पता नहीं कि ये इंक्वायरी किसकी है। और रहा सवाल जो बाकी एम्प्लॉयमेंट है परमानेंट, वो तो थ्रू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करके आए। भाई मैं जज बना 2002 में, मैंने तो पीएससी क्वालिफाई किया था। कोई ये कहे कि नहीं ये बैकडोर एंट्री हुई है, ठीक है। तो जो परमानेंट पोस्ट है, मोस्ट ऑफ द सोफी मोहम्मद पोस्ट सवाल ये उठा रहे हैं, विपक्ष हो सकता है विपक्ष अपने तरीके से सवाल उठा रहा हो कि जी आप डेली देखिए, वेजेस की नौकरी खत्म करना चाहते हैं, रोजगार खत्म करना चाहते हैं, नहीं, आखिर कौन इसके देखिए, नरके में आएगा? कैजुअल लेबर, जवाब दे देखिए दीजिए। देखिए विशाल जी, कैजुअल लेबरर्स की कोई बात नहीं है। ये हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि क्या ये कैजुअल लेबर को निकालेंगे। हमने कहा कि नहीं, उनको 9,000 रुपया हमने ही दिलवाए हैं पर मंथ। दूसरा, मैं पीडीपी के मित्र से कहना चाहूंगा, जो आपने 2500 बैकडोर एंट्रियां जम्मू कश्मीर बैंक में की आपकी सीएम साहिबा ने, तो उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उसमें साथ थे, उस सरकार में आप शामिल थे। मैं कहता हूं कि अगर गलत हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे वहां? आप भी उसके मेंबर थे, इसीलिए तो आप भी काउंसिल के मेंबर थे ना, आप क्या कर रहे थे? अरे तब तो सब कुछ ठीक था, आपको तब तो सब कुछ 4 साल आप गवर्नमेंट चला रहे थे, तब तो आप तो ठीक था। निकाला इकदार से। नहीं, मैं कहता हूँ मुझे बताइए ना, आपने कहा हमने 2500 एंट्रियां बैंक रुकी, अभी आपने कहा, मुझे बताइए इसको साबित कीजिए। आप भी साथ थे ना, आप भी साथ थे, उस सरकार में क्यों शामिल थे? अरे मेरी बात सुनिए, जब आपने आपका करप्शन की जिंदा जागता मिसाल है, हटा दिया। आपकी करप्शन की जिंदा जागता मिसाल है, आपकी करप्शन की मिसाल है। लिंक रोड ब्रांच जेके बैंक, यहाँ से 100 करोड़ रुपए आप लोगों को खा गए हो, आपके 4 लोग मंत्री उसमें इन्वॉल्व है। आपके करप्शन की ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं आपकी पार्टी का फॉर्मर एमएलसी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि रेत बजरी के पैसे बड़े नेता का पिया खा रहा है। मुझे बताइए ना, क्यों छोड़ दें? तो जनता के साथ जुड़ा मसला आपकी भी गई। मुझे आप बताइए, मुझे नहीं, आप मुझे बताओ ना, आपने जम्मू कश्मीर को बेचा है, 100 करोड़ रुपया कौन खा गया? वो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? आप क्यों साथ थे 4 साल उसके साथ? मुझे बताइए, आप उस सरकार में क्यों बैठे थे? अरे आपको पता ही नहीं है, आपका हिसाब आपका लगेगा। अगर मुझे इजाजत दें, मेरा सवाल सीधा ये है, हमने कुर्सी छीनी, ठीक है, तो ये रोने क्यों लगे? ठीक है रविंदर जी, कुर्सी मेरा सवाल यहाँ पर ये है, सभी लोग कह रहे हैं कि जी आपके दौर में आप भी जिम्मेदार हो, सवाल ये है कि क्या एक झूठ बराबर 2 या 3 झूठ हो सकता है क्या, या एक गलत बराबर दूसरा गलत हो सकता है? क्या बुनियादी तौर पर मैं जो सवाल कर रहा हूं, बुनियादी तौर पर यह सही नहीं है कि अगर गलत हुआ है तो उसकी छानबीन हो? और ऐसा नहीं है कि वो जो टाइम स्पैन आप देखिए 2010 से 2023, जाहिर है। देखिए विशाल साहब, आपके सवाल का जवाब ये है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, 2 पैमाने नहीं हो सकते, एक देश में, एक रियासत में, एक यूटी में। और जो सोनू जी जो ये बातें कर रही है पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ईडी, सीबीआई, आईबी इन्वेस्टिगेशन, एसीबी सारे जो है वो दूसरे तरफ जाते हैं। किसी को आज तक वो बदनाम करने के बगैर सबूत कुछ नहीं कर पाए, अपने जो सबूत है ये सामने फिरते हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा, हमने बुनियादी तौर पर कह दिया कि जो इलीगल है जी,
उसको कौन डिफेंड करेगा? चलिए, जो इलीगल है उसे कोई डिफेंड नहीं करेगा, लेकिन ये सियासत है। सियासत में हर कदम के पीछे भी कुछ सोच होती है, जो इसके समर्थन में होते हैं उनकी भी कुछ सोच होती है, जो विरोध करते हैं उनकी भी कुछ सोच होती है। ये सियासत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। फिलहाल हमें दें इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।